प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप एक ऐसे खास पेड़ और पौधे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सावन के महीने में एक गुप्त शक्ति हर एक पेड़ में वास करती है। और इन्हीं खास पेड़ पौधों में से नीम का एक ऐसा पेड़ है जो भारत में सबसे ज़्यादा हर जगह मिल जाता है। और मिले भी क्यों ना, आखिर इसका महत्व जो हमारे पूर्वज जानते थे, नियम जानते थे। एक ऐसा पेड़ है जो पुराने ज़माने में सबके घर के आंगन में अवश्य मिलता था। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो यह पेड़ आज भी कई सदियों से लोगों ने लगा रखा है। सभी के पूर्वज इसे लगाते थे क्योंकि वह सभी इस पेड़ के अहमियत को समझते थे। यह पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ बिल्कुल नहीं है, पर लाखों गुणों का खजाना है। स्वास्थ्य से लेकर तंत्र तक हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल होता ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे नीम की छाल से, नीम की छाल से शत्रु से छुटकारा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शत्रु की समस्या तो आए दिन सभी के जीवन में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सब आजकल एक दूसरे से जलने वाले हो गए हैं। लेकिन शत्रुओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है, जिससे उसे आपका बुरा करने का मौका ही ना मिले और ना ही वह आपको परेशान कर पाए। नीम की छाल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसे आप भी ला सकते हैं। आपको यह बता दें कि नीम की छाल का प्रयोग तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और काफ़ी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है, क्योंकि नीम का जो पेड़ होता है उसमें कुछ ऐसी शक्तियों का वास होता है जिसमें संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा डरती रहती है। और यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का साया हो जाता है या फिर जिन लोगों को नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है, उन लोगों के पास नीम की झाड़ को रखा जाता है और लगाया भी जाता है। बल्कि पहले ज़माने में तो सभी लोगों के घरों में नीम का पेड़ होता था और इसीलिए लगाते भी थे, जिससे उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, शत्रु आदि दूर रहें। लेकिन नीम की छाल के जो यह प्रयोग हैं, इनमें काफ़ी सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, खासकर शत्रु अगर आपको बहुत परेशान करता है, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए नीम की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किस प्रकार यह विधि है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल धर्म ग्रंथ का उद्देश्य जनहित एवं जन कल्याण ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। कई बार जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, ना ही खुद जीते हैं ना ही आपको जीने देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपका बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ही करना है कि किसी भी खास दिन पर नीम की छाल ले आएँ। जैसे खास दिन होते हैं दीपावली, एकादशी, धनतेरस, होली आदि, लेकिन खास दिन रोज़ तो आते नहीं हैं। तो ऐसे में आप किसी भी दिन नीम की छाल ला सकते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि मंगल या शनि या बुध के होरा में आप इसे निकाल कर लाएं। पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में किसी न किसी ग्रह का होरा अवश्य होता है। तो आप जिन ग्रह का ओरा हमने बताया है, उन ग्रह के ओरा में नीम की छाल ले आवें और ले करके अपने घर ले आएँ। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नीम की जो छाल है जिसे आप लेकर आएंगे, उसे अच्छी तरह सुखा लेना है, क्योंकि इसे आपको जलाना है। इसलिए इसकी सुरक्षा से सुखाएं और सूखा होने ना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह सुखा लेने के पश्चात आपको केवल इतना ही करना है कि रात के समय इस साधना को शुरू करना है। बिल्कुल एकांत स्थान आपको चुन लेना है, जो भी एकांत आपको मिलता है, जहाँ पर आप बैठकर साधना को कर सकें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान को आप चुन लेना। और जो नीम की छाल है जो आप उतार करके ले आए हैं, उस छाल को जलाकर आपको इस प्रकार जलाना है कि यह छाल बिल्कुल अगरबत्ती की तरह जलती रहे और इसमें से धुआं निकलता रहे। इस प्रकार अगर इसमें से धुआं निकलता रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और चीज़ की सहायता से, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर भी रखकर भी इस छाल को जलाया जा सकता है। उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रुनाश फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और इस प्रकार से यह मंत्र आपको बोलना है।
इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी शत्रु हो आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। यह महाकाली का मूल मंत्र है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी ठीक कर देता है। नीम की छाल के साथ इसका प्रभाव डबल होकर शत्रु पर प्रहार करता है। तो आपका जो भी शत्रु होए, जो भी आपको परेशान करता है, तो इस प्रयोग के प्रभाव से वह आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके सामने भी नहीं आएगा। और आ भी गया तो आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। इसकी प्रभाव से, इसके प्रयोग के प्रभाव से वह बिल्कुल परेशान करना छोड़ देता है। बस इसकी विधि को सही से अभी आप समझिए कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नीम की छाल की धुनी बना लेनी है। जैसा हमने बताया कि नीम की छाल बिल्कुल अगरबत्ती के जैसे जलने लगती है और नहीं जलती है तो थोड़ा सा उपला आप ले लेना, बस इसी पर रखकर जलाना और महाकाली के मूल मंत्र का जप करते ही महाकाली से बताएं कि हे माँ, हे शत्रु संहार, मुझे मेरे शत्रु ने बड़ा परेशान कर रखा है, कृपया आप उसे ठीक करो जिससे वह मेरे रास्ते में ना आए। इस प्रकार के जितने भी भ्रांत और अज्ञात शत्रु हैं, आप उन सबको ठीक करो। ऐसा कहने के बाद जो मंत्र हमने आपको बताया है उस मंत्र की कम से कम 11 माला आप करना शुरू करें। इसमें जैसा भी या कोई भी आपका शत्रु हो वह आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं की समस्या से परेशान रहते हैं, इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने हर प्रकार के शत्रु पर विजय पा सकते हैं। नीम की छाल से ही धन भी आकर्षित आप कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर यह बात आप जान लीजिए कि कब इस प्रयोग को करना है। अगर आपका शत्रु हमेशा आपको परेशान करता रहता है, खास करके अगर आपको यह खतरा रहता है कि शत्रु कुछ न कुछ अनिष्ट ना कर दे, तो इस मंत्र साधना के प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि इस प्रयोग को कर देने से शत्रु किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट आपका विरोध नहीं कर सकता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, वैसे तो धन की समस्याओं के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि कुंडली से ही पता लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में चाहे कैसी भी धन की समस्याएं हों, तो रोज़ शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल रखकर उसकी धुनी देने से और अपनी मनोकामना बोलने से बिल्कुल नियम के साथ रोज़ करें। और शाम के समय घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल पैदल जाने से हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं या फिर कोई ऐसा संकट है जिससे आप बहुत सब परेशान रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कहीं से भी अगर आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, तो बस इस प्रयोग को करना शुरू करें। इस प्रयोग को करने से हर एक मनोकामना तुरंत और अति शीघ्र पूरी होती है। खास कर कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वह तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो चाहे धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल रखकर जलाते हुए अपनी धन की परेशानी बोले। गूगल की धुनी महादेव को अति प्रिय है। इसे रोज़ लगाने वाला साधक शिव का प्रिय होता है। वह न केवल आध्यात्मिक उन्नत करता है बल्कि साधना क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ता है और धन को लगातार आकर्षित भी करता है। इस पर रोज़ लगातार नीम की छाल भी रखी जाए तो यह समस्त प्रकार के दुर्भाग्य का शमन करता है। अगर कोई घर में रोगी व्यक्ति है तो उसके साथ हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उसकी भलाई करने से आपको पुण्य लगे। बीमारी व्यक्ति तो कैसे यह प्रयोग करना है यह आप जान लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो नीम की छाल जलाकर गूगल के साथ धुनी देते हैं। अगर उसके सामने महामृत्युंजय का केवल एक माला भी जाप कर लिया जाए तो रोगी व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। अगर रोगी व्यक्ति चाहता है कि उसका रोग जल्दी समाप्त हो, तब ऐसे में उसे अधिक मंत्र जप करने को बोलें। इससे वह खुद जानने लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति अब उसकी मदद में आ गई है। दोस्तों, शिव भगवान और उनके सभी गण, जैसे कि उनके जितने भी साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वह मरने के पश्चात शिवगढ़ ही बन जाते हैं। वह भी कभी आपकी ही तरह भक्त रहे होंगे जिन पर महादेव ने कृपा कर दी है। तो जब आप महादेव का यह उपाय करेंगे तो महादेव के ही गण आपकी शक्ति को, आपकी मदद को दौड़े चले आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आप
हर प्रकार के संकट से बच जाएंगे। इसी के साथ नियम करें और नीम की छाल के और बेमिसाल प्रयोग हम आपको बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगती हो, बच्चे को नज़र लगती हो, बच्चे को या बड़े व्यक्ति को भय अगर मन में बहुत रहता है तो नीम की छाल का पाउडर बनाकर या फिर नीम की छाल की भस्म बनाकर अगर थर्ड आई पर मतलब माथे पर तिलक लगा दिया जाए तो हर प्रकार का भय मिट जाता है। तुरंत हर प्रकार की नज़र दोष समाप्त हो जाता है और बड़ी से बड़ी नज़र भी तुरंत ही उतर जाती है। नीम की छाल की भस्म बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि नीम की छाल को जलाकर इसकी राख बना लें और जब भी आपको यह लगता है कि किसी शत्रु ने नज़र लगा दी है, तो किसी ने आपको कहीं जाते हुए टोक दिया है या कोई काम आपका रुक गया है और इसीलिए रुका है कि किसी शत्रु ने कुछ नज़र लगा दी है या आपको टोक दिया है या रोक दिया है या बाधा उत्पन्न कर दी है, तो बस रात को सोने से पहले नीम की छाल की यह भस्म अपने माथे पर लगाना शुरू करें। इससे तुरंत हर प्रकार की नज़र दूर हो जाती है, नज़र दोष दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों से जो परेशानी होती है, भूत प्रेत आदि की जो समस्याएं होती हैं, उनसे भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रयोग से आप हर बीमारी से राहत पा सकते हैं। इस भस्म से आप अपने माथे पर रोज़ त्रिपुंड लगाया करें। जैसे 3 लाइन जो माथे पर लगाई जाती हैं, जो शिव भक्त के भक्त लगाते हैं, वैसा ही त्रिपुंड आप अपने माथे पर इस भस्म से बनाकर लगाया करें। यह बच्चों पर भी किया जा सकता है। जो बच्चे रात को डरते हैं या सो नहीं पाते हैं या फिर रात को रोते हैं और आपको दुखी करते हैं, तो आप ऐसे में यह तैयार भस्म उनके माथे पर लगाएं। ऐसा करने से भय तुरंत मिट जाता है। रात को जब आपको कहीं जाना पड़े या ऐसी जगह जाना पड़े जहां शत्रु रहता है, तो इस राख को लगा कर जाया करें और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोल दिया करें। इससे ना तो नज़र लगेगी, ना भय होगा और न शत्रु आपके रास्ते में आकर आपको कुछ कहेगा। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे घर की माताएं एवं बहनें होती हैं, बहुत अच्छा खाना वह गर्मी में खड़े होकर बनाती हैं, उन्हें कहीं पर कट जाएं या जल जाएं, तब ऐसे में यह भस्म चोट के स्थान पर आप लगाएं, तुरंत आपको राहत मिलेगी और घाव तेज़ी से भरेगा। यह छाल की भस्म को आप सिद्ध करके पहले ही अपने घर में रख लें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें भस्म कैसे बनानी है, कैसे महादेव को हम अपने घर में ही भस्म चढ़ा सकते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करें। क्योंकि दोस्तों, महादेव को भस्म